गुरु पद में हो समाधि। कुछ वर्ष पूर्व की बात, कुछ युवा IIT दिल्ली से बीटेक कंप्लीट कर आए। उस वक्त शायद हम लोग जबलपुर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम था इसके पहले वो आते रहे और आकर के कहते बोले महाराज जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने दिल्ली IIT में बीटेक कंप्लीट करके वहीं से कैट का एग्जाम दिया था और हमें कैट के क्रैक हमने किया और IIM हमें मिल गया। पुनः आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने फिर से आए। मैंने पूछा पुनः का मतलब? याद नहीं होगा, 2-3 साल पहले आए थे, उस वक्त आपने कुछ हमारे लिए टिप्स दी थी और उस टिप्स के दरमियान हमने उनको फॉलो काफ़ी हद तक किया। उसी का परिणाम रहा कि कैट को हमने एक ही बात में निकाल दिया और जो ABC यानी अहमदाबाद, बेंगलोर और कोलकाता, ये 3 IIM कमाने जाते हैं, वैसे में कोलकाता में मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं महाराज जी, कुछ और मार्गदर्शन आपसे चाहते हैं। फिर उन्होंने ऐसी बात करते करते एक बात और छेड़ी। बोले महाराज, आपने जो अपने एम को डिस्टिंग्विश रखने की दृष्टि से जो कुछ हमें पॉइंट्स दिए थे, उनमें से एक पॉइंट का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। हमने कौन सा? बहुत सारी बातें आपने बताई थी। बोले महाराज, उन सब बातों को तो चूंकि हम लोग के लायक थी, काफ़ी हद तक हमने उतारी, उसका परिणाम भी हमने देखा, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज, आपने 4 M's को अवॉइड करने वाली बात कही थी। 4 M's मतलब मोबाइल, मूवी, मैगजीन एंड मेजॉरिटी। इनको यदि आप अवॉइड करते हो तो आप काफ़ी हद तक अपने एम को अचीव करने लायक बन पाओगे। अब जहाँ तक महाराज मोबाइल को अवॉइड करने वाली बात आज के समय में तो इम्पॉसिबल जैसी हो गई। पहले भी हमने बताया कि साधु को जैसे पिछी रखना अनिवार्य है, वैसे आपको एक मोबाइल रखना भी अनिवार्य हो गया है। बल्कि साधु को पिछी थोड़ा दूर रख करके 2-5 कदम आगे पीछे रखने की भी सुविधा है, छूट है। आपको शायद ये भी छूट मिल पाई है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। तो बोले महाराज, आपने 4 M's को अवॉइड करने की बात कही थी, मोबाइल, मूवी, मैगजीन और मेजॉरिटी। हमने कहा तो क्या हुआ? बोले महाराज जी, काफ़ी हद तक हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन एक हमारा मित्र था, वो जो नॉन जैन था, वो आप तक नहीं आया था। तो आपकी दी हुई कई सारी हिदायतें हमने उसको शेयर की थी। तो हमने पूछा क्या हुआ फिर? बोले महाराज, उसको ये वाली बात सबसे अच्छी लगी। कौन सी? ये 4 M को अवॉइड करने वाली बात। तो क्या हुआ महाराज जी, वो एक बहुत बड़ी रिच फैमिली को बिलोंग करता था और दिल्ली IIT में रह करके बहुत टैलेंटेड माना जाता था, लेकिन आपकी दी हुई हिदायतों को जो आपसे मिला नहीं, लेकिन जब उसको दी गई तो उसने इसको इतना हद तक पालन किया कि जिसकी उम्मीद शायद हम भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या हुआ? बोले महाराज कि दिल्ली IIT में रहने के जहाँ पर टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना ऐसा है जैसे कि किसी जंगल में रहकर के वो IIT की पढ़ाई करना। तो क्या हुआ? बोले महाराज, उसने टोटली 4 M को अवॉइड कर दिया। महाराज जी, उसके पास कोई मोबाइल नहीं, इवन उसके अपने घर से सिर्फ एक बात तो कीपैड वाला मोबाइल होता ना, उसको लाके रखने की बात भी कही उसके पेरेंट्स ने, तो उसको भी अवॉइड कर दिया। बहुत हद हो गई है। तो आप एंड्रॉइड से दूर रहते, 4G नेटवर्क से दूर रहते, बात समझ में आती, लेकिन कीपैड से भी दूर रहे। बोले मुझे जब बात करना हो तो मैं FTTP को जाके आपसे बात कर लूँगा, आपको मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं कहता हो सकता है उसको अपने घर से कुछ अनबन हो गई, इस कारण से उसने इतना परहेज किया। नहीं महाराज जी, अनबन कुछ नहीं थी, लेकिन मन ही मन कुछ हुआ था। क्या हुआ था? ये तो हो गया। फिर मूवी की बात है। मूवी जब महाराज आपने बताया कि जब मोटिवेशनल मूवी के लिए भी मूवी आवश्यक नहीं है, दूसरी तो वैसे आवश्यक नहीं है। और मोटिवेशनल मूवी में जब उस समय की जो मूवीज मोटिवेशनल हुआ करती थी, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, फास्ट एंड फ्यूरियस हो, फाइनल डेस्टिनेशन हो, हाँ जी नाम उनने आपको बताया कि आप देखते हैं
महाराज देखते नहीं, देखने वालों को देख करके समझ जाते हैं कि क्या क्या देख करके आए हुए। तो महाराज जी जब उनमें रहने वाले कैरेक्टर्स जो आपने हमें बताए थे कि जब उनके पास भी कैरेक्टर नहीं है तो उनके बात का प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर कोई भी साधु आपको 10 मिनट भी देता है तो आप अंदर तक भीग जाते हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैंने हुआ क्या महाराज, उसने मोटिवेशनल मूवी तो बहुत दूर की बात है, कोई मूवी कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे अंदर रहा है। फिर और क्या बोले महाराज जी, मैगजीन्स कोई मतलब नहीं है। और मेजॉरिटी की जहाँ तक बात है उसको ये वाली बात जम गई कि महाराज ने कहा है कि आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपके फ्रेंड बने, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप ऐसा करने लग जाएं कि आप उनके लिए फ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये बात उसको आप समझ में आ गई थी, वो उसने टोटली फ्रेंड्स को अवॉइड किया और हर व्यक्ति उसका फ्रेंड बनने तैयार, लेकिन वो फ्रेंड बनाने की बात पर अस्वीकार। हमने कहा तो सारा ज्यादा ही आइसोलेट हो गया होगा, मतलब कि ज्यादा और कम की परिभाषा हम नहीं जानते, लेकिन उसने ऐसा किया। तो हुआ क्या, ऐसा करने पर शायद वो कुछ पिछड़ तो गया होगा, क्योंकि इतनी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसको टोटली अवॉइड कर दिया। कम करने की बात समझ में आती है और छोड़ने की बात भी समझ में आती है साधनों को, लेकिन एक गृहस्थ पे हम छोड़ के बैठ जाए तो हुआ क्या होगा। सुनना ध्यान सुनना, कोई छोटे मोटे स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली IIT की बात कर रहा हूँ। तो बोले महाराज उसने हद तक उसका त्याग किया, 3 साल तक टोटली अवॉइड किया उसने। नो मोबाइल, नो मूवी, नो मैगजीन्स, नो मेजॉरिटी। 3 साल वो दिल्ली IIT में फर्स्ट रैंक लेकर आया। और चौथे साल थोड़ा सा उसने कॉम्प्रो किया, कीपैड वाला मोबाइल ले आया थोड़ा सा, चूंकि इसके बाद तो कैंपस आने लग गए थे, सिलेक्शन भी उसका हो गया था, तो उसको सोचा थोड़ा बहुत कॉम्प्रो किया जाए, तो उसकी रैंक थोड़ी सी डाउन हो गई। टोटली 4 रैंक्स को अवॉइड किया, टोटली नंबर 1, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक छोटे मोटे स्कूल कॉलेज की बात नहीं। अब मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। भारत का इकलौता इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है बेंगलौर में, मतलब इंटरनेट का नशा मुक्ति केंद्र। जैसे आपके जुए, शराब और सिगरेट स्मोकिंग के नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, नागपुर में भी होंगे, तो बेंगलौर में इकलौता इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास रखी है, आप जब भी चाहोगे आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा कि बाकी नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर्स के लिए अपने मरीजों का इलाज करते वक्त जितनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती होगी, उतनी ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा हमको करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो मरीज आता है, पहली बात तो अपना मरीज अपने आप को मरीज मानते नहीं, और मान लेता है तो इस कीमत पर कि डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मरीज डॉक्टर को दुश्मन मानने लग जाए तो इलाज किस मर्ज का हो। फिर उसने बताया कि आप लोगों को भी लगता है कि आप इंटरनेट के एडिक्ट नहीं हैं, यानी इंटरनेट के व्यसनी नहीं हैं, तो आप एक 5-6 प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, जिसमें किसी का भी उत्तर आपको हाँ में है, तो आप भी मान लीजिए कि आप भी इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। वो प्रश्न क्या है, सुनो। यदि आप अपना मोबाइल अपने पास रख के सोते हैं तो। दूसरा, जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और आसपास कोई पिन नहीं मिल रहा हो, कोई बोर्ड ना मिल रहा हो और आप बेहाल हो जाते हैं तो अपने आप को सर्च करना। तीसरा, जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं उसके लाइक्स और कमेंट्स देखने के लिए बेकरार रहते हैं तो। चौथा, आपका नेट वाउचर खत्म हो गया है और जल्दी से किसी डलवाया नहीं है, आपका मोबाइल काम नहीं कर पा रहा है तो आप बेहाल हो जाते हैं तो। ऐसे उसने 5-6 प्रश्नों का लिस्ट दिया था, 4 तो मैं आपको बता दी, 2 एक मिस कर रहे हैं। इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर आपका हाँ में है तो आप भी मान लीजिए कि आप भी इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में, मुझे लगता है कि शायद ये शायद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये इंटरनेट के एडिक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इन सबका उत्तर इनका नाम में मिला होगा, सब मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी पूछेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि सारे के सारे हैंडसेट रखने वाले, एंड्रॉइड रखने वाले,
किन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं? पहला करते हैं मैसेजिंग पर, दूसरा सोशल मीडिया पर, तीसरा शॉपिंग पर, और चौथा वीडियो गेम्स। अब ये वीडियो गेम्स तो है क्योंकि अब आउटडोर गेम की कहाँ पर सुविधा मिलने वाली है, कहाँ पार्क रहे, कहाँ पर वो, अब तो इंडोर गेम होते हैं, और इंडोर गेम तो फिर भी ठीक है, आइसोलेट गेम होते हैं, हम और हम। पहले हम दो हमारे दो, फिर हम दो इतने ही, और अब तो हम सिर्फ हम, इतने तक आ चुके हैं। क्योंकि आइसोलेशन के जमाने में सिर्फ कोरोना काम नहीं किया है, कोरोना ने जितना आपको आइसोलेट करने की कोशिश की थी उससे ज्यादा मोबाइल ने कर दिया आपको। अब सुनो, उसके बाद उन्होंने कहा इतना तो ठीक है, इसमें एक मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला में काम करता है। इन्होंने एमबीए बीबीए किया हो या करने की सोच रहे हैं, उस बात का जवाब सुन सकते हैं। तो क्या होता है, एक होता है परेटो रेशियो। ये क्या होता है, दुनिया की 80% चीजें दुनिया की 20% चीजों पर डिपेंडेंट है। ये हर जगह लागू होता है। क्या? दुनिया की 80% चीजें दुनिया की 20% चीजों पर निर्भर हैं। ये फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। दुनिया के 80% इंटरनेट के एडिक्ट लोग दुनिया के 20% एडिक्ट लोगों पर डिपेंडेंट हैं। क्यों? जब भी आप अक्सर 24 घंटे ऑनलाइन होना चाहोगे तो 24 घंटे ऑनलाइन आपको वही तो मिलेगा जो उसका इंटरनेट का एडिक्ट होगा। तो एडिक्ट की एडिक्शन में आप आओ और आप एडिक्ट ना बन पाओ, क्या कर सकते हैं? ये रिपोर्ट हमने आपको संक्षेप में बता दी, बाकी विस्तार से आप जान सकते हैं। और आपको अपने आप में आंकना है कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। अगर आप स्वयं बन चुके हैं तो आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों को ला करके आप अपने जीवन में कितना उत्थान कर पाओगे हमें नहीं मालूम है। लेकिन जीवन में यदि नॉलेज को वेतन तक ले जाना है तो उसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं, थोड़े से नॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता होती है। और यूनिवर्सिटी का मतलब नागपुर या कुछ और नहीं होता, वो होता है जिसमें आने के सबसे अच्छे गुण मिलते हैं आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आज आप लोग हो पिछले 10 दिनों से। क्या आपको यूनिवर्सिटी खराब लगती है? महाराज, हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टाइम तो फिर भी मिसमैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का टाइम तो अंतों का टाइम निकालते लगाते रहते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं, मैं ऐसे मान के चलता हूँ सब अंतों करके ही आते होंगे, या फिर एकांत करने वाले आते होंगे, संभाल लूँ मैं, है ना? एकांत संभाल तो नहीं, लेकिन अंतर करने वाले तो हैं पक्का ना। इतना तो तुम सीख गए हो, धन्यवाद। और जो नहीं सीख पाए वो हमारे धन्यवाद को लेने लायक अपने आप को बना लें। अब सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक और उदाहरण। आपको लगता है कि शायद यहाँ जो बातें कही जाती है किसी दूसरे दुनिया के लोगों की बात की जाती होगी। दूसरी दुनिया के लोगों के बताने के लिए इस दुनिया के लोगों के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद है। मैं आप ही लोगों के उदाहरण आप ही लोगों के बीच में उठा करके आपको जब देता हूँ तो आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन आपके बीच में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कारनामा कर रहा है तो फिर आप भी कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई भी काम नहीं हो, कोई भी चीज नहीं है जो किसी ने ना की हो और आपको करने को कहा जाए। कोई भी काम आप यूनिक नहीं कर सकते। इवन सिद्ध बनने का काम भी आज तक आपने नहीं किया, वो भी यूनिक नहीं है क्योंकि अनंत लोग कर चुके हैं। तो जब सिद्ध बनने जैसा यूनिक काम भी आपके लिए अनोखा नहीं है, अनंत लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी काम आपको अलग से नहीं करवाया जा सकता, ना कर सकते हो आप। पहले जब कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ, अभी तो मैंने आपके सामने बात की IIT से लोगों की, अब मैं आपको अनपढ़ लोगों की बात करना चाहता हूँ। फिर आपको कंपेयर करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं जो हमारे लिए सजोने वाली होती हैं। पिंडरुखी एक गांव है डिंडोरी के पास, वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से एक हथकरघा संचालित हो रहा है, हथकरघा केंद्र, जिसको प्रतिभाशाली की बहनें संचालित करती हैं। गांव की बेरोजगार महिलाओं के लिए हथकरघा के माध्यम से वो वहाँ पर रोजगार देती हैं, अहिंसक शाकाहारी बनाती हैं और बहुत कुछ उनके जीवन में उनको दुख शांति बातें कायम हो रही है। वहाँ की एक बात, जब वहाँ पर एक भवन का निर्माण हो रहा था, हो रहा है, शायद हो चुका होगा ना, तो उस समय जब उसका रूप थी वो कई लोग गुरुदेव के भक्त वहाँ पर उस स्थान पर पहुँचे, क्योंकि हम लोग तो नहीं थे वहाँ पर,
लेकिन बहनें होंगी और बड़े बड़े भक्त थे, दान दाता थे, सब कुछ थे। तो उस समय उन महिलाओं को भी बुलाया गया था वहां पर, जिन महिलाओं को वहां रोजगार पाना था और जो अपने आप को अहिंसक व्यक्ति और शाकाहार के साथ जोड़ करके गुरुदेव के गुणगान गाने में इसलिए मशगूल थी कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा देवता को सुना था जो मन्नत मांगने पर कुछ देता हो, लेकिन ऐसा देवता पहली बार पाया जिसको मन्नत नहीं मांगनी पड़ती, वो भरपूर देता, जिसका नाम आचार्य विद्यासागर महाराज। तो जब सुबह से लेकर दोपहर तक का कार्यक्रम था, उसमें और लेट हो गए तो शाम हो गई और सारी भोजन व्यवस्था वहां पर की गई थी, क्योंकि इतने दानदाता पहुंचे हैं, इतने हुजूर के भक्त पहुंचे हैं। तो वहां पर जो भोजनशाला बनी हुई थी, उस भोजनशाला में सबसे पहले कौन पहुंचेंगे, समझ सकते हैं, क्योंकि कई भोजनशाला में आप लोग पहुंचे हैं, सब पहुंचे। और जो गरीब लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं जिनसे काम लिया जाए, वो तो बेचारे बाद में जाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था मानी थी वहां पर, तो सबको जाने की छूट थी। लेकिन क्योंकि वो लोग सब व्यस्त थी, महिलाएं जो कामकाजी थी, सब लोग बड़े बड़े लोग वहां पर भोजन के लिए सबको जो कर रहे थे, इतने में देखा कि रात्रि होने वाली है और उन लोग का भी संकल्प बन गया था और पहले से था कि वो लोग भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। अनेक महिलाएं हैं और अनपढ़ महिलाएं हैं। अब उनसे कहा बहनों ने, क्योंकि बहनें तो एक आसन रहा होगा उन लोग पर, कटिवासली की बहनों का, उन लोगों ने कहा महिलाओं से कि आप लोग भी जाकर वहां भोजन कराओ। बोले कहाँ? बोले तो सामने पांडाल लगा है ना, भोजनशाला की पांडाल है और आप लोग की व्यवस्था वहां की गई है। तुमने कहा नहीं चल जाएगा, ऐसे नहीं इतने सारे 50-60 महिलाएं होंगी, वो बोले जाइए आप लोग भोजन करके आइए। तो जब वहां हम गए तब तक बहनें अपना दूसरा काम करने लगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम था, कुछ जो सामान यहाँ हुआ था सबको व्यवस्थित करने में लगे थे। क्या देखती हैं, 3 मिनट के भीतर जब सारी महिलाएं वापस लौट कर आ गई, तो बहनों को लगा शायद कि वहां किसी ने तो पूछा जाता नहीं होगा, ठीक से पर ध्यान नहीं दिया, उसे लौट कर आ गई। आप ये भोजन कराए क्या? बोले नहीं हम नहीं कर सकते। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले हम तो सोच के गए थे इतने सभ्य लोग हैं, इतने बड़े बड़े गुरुओं के भक्त हैं और वहां पर तो इनकी सभ्यता देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर जाके देखा तो कैसे वो खा रहे थे। बोले कैसे खा रहे थे? मुख से तो खाते हैं, हाथ से खाते हैं। हाँ हाथ और मुंह से तो खाते हैं, लेकिन इस प्रकार से खाने वालों के बीच में हम नहीं खा सकते। क्या देखा तुमने? बोले वहां पर तो खड़े होकर खा रहे थे सब, और खड़े होकर खाए तो फिर भी ठीक है, उसी हाथ से खा रहे थे, उसी हाथ से परोस रहे थे, वो तो समझ गए ना। आपकी भोजन व्यवस्था के बारे में अनपढ़ लोगों ने इतनी बारीकी से समीक्षा कर दी और वापस लौट कर खा गए बिना खाए पिए। आप यदि उनके अनपढ़ लोग किसी भोजनशाला और पंगत में जाते और भूख लगी होती तो मन मार के भी खा के आ जाते। क्यों? क्योंकि हम सब जगह स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जाके जब देखा तो आपकी समीक्षा करके 2 मिनट में लौट करके आ गए कि ऐसे लोगों के बीच में हम खाएंगे। आपको लगता है कि उनके बीच में हम खा सकते हैं, वो आपको अनादर करके वापस लौट करके आ गए। इस प्रकार की भोजन व्यवस्था के चलते हम नहीं खा सकते। सारे के सारे वहां पर चलते फिरते खा रहे हैं, वो इसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे यदि अपने घर के लोग 1 गिलास का पानी यदि पी लें, उसमें दूसरों को देने की बात आए तो मैं किसी ऐसी किसी संस्था के बारे में कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये व्यवस्था क्योंकि आप लोगों को स्वीकार करने इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वो देखो गुरुदेव का आशीर्वाद जिनको प्राप्त है, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो बहनों के संरक्षण में प्राप्त हुई वो महिलाएं हों, उनके भीतर संस्कार किस हद तक काम करता है कि भूखे रह जाएंगे लेकिन अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं करें। अब आपको अपने आप को उनसे एनालाइज करना और तुलना करना है कि हमारे अंदर अनुशासन और संस्कार कितना बचा हुआ है। अब सुनो, ये तो हुई बात अनुशासन की और संस्कारों की। अब हम बात करते हैं उन चीजों की और जो शायद आपको सुननी बहुत आवश्यक है। क्या बात करते हैं? कल एक बात आई थी जो प्रश्न के रूप में भी थी और आज प्रार्थना में भी समझता हूँ कि मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, और मन स्थिर नहीं होता, कई प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। तो अंत में संक्षेप में इतना करके चले गए कि हमारा दिमाग खाली खेत की तरह होता है, उसमें गेहूं बोओगे, गेहूं पाओगे, चने बोओगे, चने पाओगे, कुछ नहीं बोओगे तो भी पाओगे, इसका नाम घास फूस है, खरपतवार है।
यदि आप अपने दिमाग में उभरने वाली घास फूस या नकारात्मकता को बचाना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप बोलते रहो, डालते रहो, वो जो आप चाहते हो। ये तो हमें संक्षिप्त उत्तर उसका है। लेकिन अब हम इसको विस्तार से आपको सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि अस्थिरता की बीमारी हर घर में पसरी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन वीक हर विद्यार्थी का आज हो रहा है। हर व्यक्ति को पुस्तक खुली रहती है 4 घंटे तक, दिमाग में नहीं घुसता है 4 मिनट का। ये समस्या बनी हुई है। होता कि नहीं होता? जब आंख खुली है, पुस्तक खुली है, दिमाग खुला है, तो अंदर जा कौन नहीं रहा? ऐसा कौन सा वो बैरियर है जो आपके कैरियर को नष्ट कर रहा है? कोई ना कोई तो होगा। तो सुनो, पुस्तक खुली है, आंख खुली है, तो फिर आपके दिमाग में क्यों नहीं जा रहा जबकि आप जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं? तो पुस्तक और आंख का कांटेक्ट होते हुए भी उसमें जो है उसका कांटेक्ट नहीं कराने में आपका अतीत या आपका अनागत रोड़ा भटकाए हुए है, यानी आपका पास्ट अथवा आपका फ्यूचर बाधक बना हुआ है। हमारा वर्तमान, हमारा अतीत और हमारा भविष्य, इन तीनों के बारे में एक अच्छी पंक्ति है। हमारा फ्यूचर एक कल्पना है, हमारा भूत या पास्ट एक सपना है और हमारा वर्तमान अपना है। हम अपना को कल्पना और सपना के चक्कर में अपना नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से कंसंट्रेशन वीक हमारा होता जा रहा है। हम वर्तमान में नहीं है, पुस्तक खुली है, आंख खुली है, तो फिर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हम पुस्तक में आंख से देखते हुए भी दिमाग में अतीत में है या फिर अनागत में है, या तो हम प्लानिंग में है या मेमोरीज में है। मेमोरीज अतीत की होती है, प्लानिंग भविष्य की हुआ करती है। अब जिस व्यक्ति का जितना बड़ा वर्तमान होगा उतना उसका कंसंट्रेशन वीक होगा। आप क्या मानते वर्तमान? करंट लाइफ। कुछ लोग क्या मानते? करंट ईयर। कुछ लोग क्या मानते हैं? प्रेजेंट मंथ। कुछ लोग क्या मानते हैं? दिस डे। कुछ लोग क्या मानते हैं? करंट आवर। कुछ लोग क्या मानते हैं? करंट मिनट। कुछ लोग क्या मानते हैं? करंट सेकंड। इतने तक वर्तमान आप समझ सकते हो, मानते हो, लेकिन वर्तमान तो सिर्फ मोमेंट का। जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान को जितना सीमित कर लिया उसका उतना ज्यादा कंसंट्रेशन शार्प हो और समझते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया, वो भाई ठीक है, बात तो समझ में आती है, लेकिन आप लोगों का कंसंट्रेशन इतना शार्प क्यों हो जाता है? क्या आचार्य जी आपको दीक्षा पर देते वक्त आप लोगों को दीक्षा देते वक्त कुछ मंत्र में फूंक देते हैं, कुछ पिछी में जादू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? आज तो दीक्षा दिवस नहीं है, ठीक है महाराज जी, आप लोग तो पुराने हो गए, आप लोग का ध्यान कॉन्सेंट्रेशन हो जाए फिर भी ठीक है। नहीं नहीं महाराज ने चुल्लगी बने और मुनि महाराज बनते हैं, उनके बैकग्राउंड को देख के लगता नहीं था कि केवल गान तपस्वी बन जाएंगे। तो पक्का कुछ ना कुछ आचार्य जब दीक्षा लेते और सिर पे हाथ रखते हैं तो कुछ तो करते होंगे, तब तो जाने कितने ज्ञान तपस्वी बन जाते हैं। कुछ तो जादू होता होगा। अब वो क्या जादू करते मंत्र करते वो तो उनसे पूछो, लेकिन जो जादू हमें मिला आपको शेयर कर सकते हो, सुनना चाहोगे? बड़े मुसाफिर हमें इतनी मुश्किल से वो जादू मिला और तुम लोग बिना मुश्किल के ना जाते। साधना पानी होती आदि बता दो ना, ये समस्या हमारे घर में बहुत ज्यादा है। सुन लो, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। महाराज जी ध्यान की तो प्रश्न है और आपको ध्यान से सुनना, मतलब ये वाली बात तो सुन लेना ना जी। अब सुनो, आपके प्रश्न का जवाब देना महाराज जी को सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनकी ये है कि बोलते वक्त सत्य महाव्रत का ध्यान रखना है, भाषा समिति का पालन करना। तो बोलते वक्त भी वर्तमान में है। आप आहार दे रहे हैं, साधु आहार ले रहा है, ये सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनकी ये है कि एषणा समिति का पालन करना है, 32 अंतरायों को पालना है, 46 दोषों को टालना है, भोजन करते वक्त भी वर्तमान में चल रहे हैं, आपके साथ का बात करते हुए जा रहे हैं, सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनको यह है कि एरिया पर समिति का पालन करना है, 4 हाथ जमीन देख के चलना है, तो चलते वक्त भी वर्तमान में। सो भी रहे हैं मान लो, क्योंकि निद्रा वो भी लेते हैं, भले कम लेते हैं, सो भी रहे हैं तो भी नहीं सो गए और गाफिल हो गए, उस वक्त भी वो वर्तमान में है। अचानक करवट बदलने की बात आ जाए या तो बदला ही ना जाए, तो अति आवश्यक पड़ जाए तो पहले हाथ में पिच्छी आए, परिमार्जन किया जाए, फिर जाके बदला जाए।
अब जब जो व्यक्ति सोते वक्त भी इतना वर्तमान में है और जागते वक्त भी वर्तमान में है, तो फिर उनको तो ये ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हाथ पे हाथ धर दिया जाता है, ध्यान लग जाता है। और आप लोग के साथ उल्टा होता है। आप खाने जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी आप खाने में ना होगी, टीवी में या मोबाइल में रहते हैं। भूख लगी है, मनपसंद चीज सामने रखी है, और भूख के बाद मनपसंद चीज सामने हो तो फिर तो बर्तन भी खाने को लोग मजबूर हो जाएं, लेकिन आपको खाया जा रहा है आपकी वो स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी। तो जब खाने जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी आपका इंटरेस्ट खाने में ना होकर के टीवी और मोबाइल में है, तो पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज में इंटरेस्ट कैसे आएगा? और जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर अच्छी रैंक कैसे आएगी? और अच्छी रैंक नहीं आएगी तो टॉपर बन पाओगे कि टॉपर? महाराज जी दूसरा क्या बोला आपने? टॉपर बन पाओगे कि टॉपर? बनना चाहते हो सुपर, बन जाते हो टॉपर। क्यों? कंसंट्रेशन वीक हो गया। क्यों हो गया? अब आप चाहते थे पढ़ाई के समय तो हम कंसंट्रेट रहे हैं, और बाकी सारे समय में हम कंसंट्रेट डायल्यूट करते हैं। संभव है क्या? आप अपने अपने भोजन में यदि शुरू से लेकर अंत तक मिठाई खाओ और बीच में एक आध बार बहुत तेज खट्टा खा लो, डकार किसकी आती है? खट्टे की ना। और शुरू से लेकर लास्ट तक खट्टा ही खाया हो और बीच में एक आध बार मीठा खा, डकार किसकी आती है? तो भी खट्टे की आती है। मतलब खट्टे के संस्कार इतने खतरनाक होते हैं कि अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। दिन भर तो आप कंसंट्रेशन रखते नहीं किसी भी काम में, और पढ़ाई के समय, जाप के समय, ध्यान के समय कंसंट्रेशन लाना चाहो, अरे जो खाते हो उसी की डकार तो आएगी। और कम भी खाया है लेकिन यदि उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, डकार उसी की आएगी। यदि आप चाहते हो कि ध्यान के समय, जाप के समय और स्वाध्याय के समय और पढ़ाई के समय आपका कंसंट्रेशन लग पाए, तो बाकी अन्य समयों में भी आप अपना कंसंट्रेशन लाने का प्रयास करो। इसी का प्रभाव है आपका पढ़ाई और ध्यान में लग पाए। महाराज यदि ऐसा हम करने लग जाएंगे तो फिर साधक में साधु को क्या अंतर पड़ेगा? हम बिल्कुल मानते हैं कि आप हम लोगों ने ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चीज ऐसा छांट के रखो जिसमें हम शुरुआत कर सकते हैं, खासतौर से भोजन के समय। और आजकल तो आप लोगों ने बच्चों को भी भोजन कराने के लिए सबसे सस्ता साधन अपना लिया है, मोबाइल थमाना। वो 3 महीने का बच्चा भी दूध नहीं पीता है कि उसके हाथ में मोबाइल ना हो। जब इतनी छोटी सी उम्र से आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, यदि ऐसे ही माता पिता आपके हो जाते तो आप यहाँ तक नहीं आ पाते। किस प्रकार की परवरिश आपके माता पिता ने आप लोगों के साथ की है, एक बार याद करके देखो। वो यदि इतने लापरवाह हो जाते, जिस समय बच्चों को समय पाने का अधिकार होता है, समय पाने की उम्र होती है, उस वक्त उनको समय ना देकर आप सुविधा दे देते हैं खिलौने के रूप में या मोबाइल। तो जब उनको आप बड़ा कर रहे होते हैं, वो इस चीज को जान चुके होते हैं कि जब इनकी उम्र मुझसे समय लेने की आएगी, मैं इनको समय तो दूंगा ही नहीं, सुविधा भी दे पाऊँ बहुत कठिन है। आपने तैयारी ऐसे कर ली। मैंने उस दिन आपको वृद्धाश्रम के लोगों की घटना बताई थी कि जब वो वृद्धाश्रम के लोग वहां पर आए तो उनके प्रबंधकों ने कहा कि महाराज, इन वृद्धों को देख करके लगता है कि शायद किसी गरीब घराने के होंगे, इनके बच्चे शायद नहीं रहे होंगे, लेकिन इनके बच्चे इतने बड़े पोस्ट पर हैं कि इनका किसी का बच्चा कलेक्टर है, किसी का बच्चा डॉक्टर है, किसी का बच्चा मास्टर है, किसी का बच्चा मैनेजर है, और इनके माता पिता वृद्धाश्रम में पलने के लिए मजबूर हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस वक्त बच्चों को समय पाने का हक होता है, उस समय आप उनका हक छीन करके उनको सुविधा में अटका देते हैं, तो वो भी आपको फिर अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में पलवाएंगे। शुरुआत आप ही करते हैं। अब आप ये बताओ, उनसे समय बचाकर कि आप करना क्या चाहते हो, कर लेते हो क्या? बच्चों की परवरिश करने के लिए तो आपको समय देना चाहिए। उससे बचाकर के जो भी आपने काम कर लिया, वो काम इससे बड़ा काम है तो कोई बात नहीं। बराबरी का काम है तो बराबरी के काम में भी आपको बच्चों को प्रायोरिटी क्यों नहीं? तो यदि उससे गया का काम है, क्योंकि आप क्या बचाते हो? देख लेते हो कसौटी जिंदगी की, देख लेते हो तुलसी, वो कसौटी जिंदगी की जहां पर एक एक व्यक्ति 7 बार शादी कर लिया करता है। इसको आप घरेलू सीरियल मानते हो, इसको आप सामाजिक सीरियल मानते हो। एक भी घरेलू सीरियल और सामाजिक सीरियल का नाम बता दो जिसको देख करके आपने अपनी घर की और समाज की व्यवस्था सुधारी।
क्या करें, प्रेरणा और विशाल का तो इस प्रकार से होता है। आपको कैसे मालूम ये नाम? ये तो हम 20 साल पुराने सीरियल की बात करते हैं, आज तो इससे और एडवांस हो चुका है। क्या आज इस प्रकार के सामाजिक और घरेलू सीरियल पर सामाजिकता को हिंसक तरीके से नहीं दिखा? और क्या आप नहीं देखते? यदि आप यहाँ नहीं आए होते तो भोजन के बाद आपका फेवरेट सीरियल नहीं होता तो क्या होता? ये आपके अंदर बढ़ता जाता है। मैचिंग की साड़ी और मैचिंग का सब कुछ बिंदिया और वो लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन संस्कारों से मैचिंग करना बहुत कठिन है। ये सब कहाँ सीख रहे हो? ये अपने घर में सिखा रहे हो, तो घर में सिखा करके जब इस न्यू नॉर्मल को आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज करके बताते हो, तो वहां पर भी यही कहा जाता है, why we have so many temples because God is everywhere. ये प्रश्न किया जाता है। ये सब तो गतियानुसी लोगों का काम है, ये तो ऑर्थोडॉक्स है। अरे एक जब हमने बताया आप लोगों को, शायद प्रवचन का विषय कभी बनाया था, याद आ रहा है, एक आध महीने पहले पुरानी बात है, हो सकता है आप लोग वहां नहीं रहे होंगे, कि जब विवेकानंद से बात पूछी गई अमेरिका में, क्या पूछा गया? पूछा क्या था, कहा गया, कोई व्यक्त किया गया, तुम्हारे भारतीय लोग तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, गतियानुसी होते हैं, और उसमें भी महिलाएं तो बिल्कुल पिछलग्गू हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा पुरुष को आगे चलना पड़ता है, महिलाओं को तो पीछे पीछे चलना पड़ता है। हमारे देखो समानता का अधिकार है, महिलाएं पुरुष के साथ कदम पे कदम मिला के चलती हैं, कंधे से कंधे मिला के काम करती हैं। जब ये व्यक्त किया गया तो क्या बेहतरीन जवाब विवेकानंद जी देते हैं, बोले सुनो, आपको लगता है कि आपके घर की, आपके परिवार की और आपके देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं, इसमें आप फख्र महसूस करते हो। अरे हमारे भारत देश की महिलाएं इतना अपने पति पर विश्वास करती हैं कि उनको पति भले आगे जा रहा हो, पति को भी विश्वास रहता है कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, और पत्नी को भी विश्वास रहता है कि पति सही रास्ते पे जा रहा है, पीछे चलती रहती हैं। तुम लोग को विश्वास ही नहीं होता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ आएगी, तब तो हाथ पे हाथ डाल के चलना पड़ता है। हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ता है। जब तुम्हारे यहाँ जूते और चप्पल जैसे, कपड़ों जैसे जीवन साथी बदल दिए जाते हैं, तब उनको कदम पे कदम मिला के चलने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यहाँ की भारतीय वीरांगना और नारी ऐसी होती है कि एक बार जिसके साथ जीवन निभाने का संकल्प ले लिया, और संकल्प भी ऐसी लेती है कि एक जीवन तो क्या, 7 जीवन तक साथ में रहेंगे जब तक कि मुक्ति का पात्र न बन जाए। ऐसी हमारी भारतीय नारियां होती हैं जो पीछे चल करके भी आगे का काम करती हैं, और तुम्हारी नारियां तो साथ चलने के लिए भी शंका करती रहती है कि और तो कुछ नहीं। ये परंपरा उस समय की थी, लेकिन आज वो सीरियल्स के माध्यम से आपके अंदर भेजी जाए, और आप उस चीज को साथ में बैठ करके देखने के लिए बच्चों के साथ रहते हैं, और फिर एक नया नाम दे दिया न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल है कि एबनॉर्मल आपको समझ में आया, फॉर्मल तो हो गया है। क्यों आखिरकार? ये कहीं ना कहीं हमने पाया उसी पाश्चात्य संस्कृति से, उस पाश्चात्य संस्कृति का भी मुख्य आधार बना हमारी वो भाषा के प्रति गुलामी। भाषा के प्रति गुलामी क्यों आखिरकार बन गया? इसके पीछे कारण क्या रहा? हमने उस चीज को इतनी जल्दी स्वीकार करने का मानस क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कहीं मेरे लिए दकियानुसी और पिछलग्गू होने का मेरे स्वच्छ ढाल पे न लग जाए, तो बिना किसी चमक पड़ताल के मैं किसी भी नई चीज को स्वीकार करने में ललचा जाता हूं। ऐसा नहीं होता है। बात गले उतर रही है कि गले पड़ रही है? क्या हो रहा है महाराज? गले भी पड़ रही है, गले भी उतर रही है। गले पड़ जाए तो भी उसको समझ लेना, और गले उतर जाए तो फिर शायद बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस संस्कृति के बारे में गुरुदेव ने अपने जीवन के उस पड़ाव में पहुंच करके आप लोगों की चिंता की, तो जिस समय कोई भी इतना बड़ा आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचा हुआ साधक आत्म केंद्रित हो जाता है, उस वक्त भी वो आपके पढ़ाई, आपकी भाषा, आपके भोजन, आपके किचन, आपके बच्चों की संरक्षण की सुरक्षा की बात सोचता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपना हित नहीं सोच पा रहे हैं, और कितने बड़े गुरुदेव भगवान ने हमारा हित सोचा है। 5 सफेद जहर की बात कही। 5 सफेद जहर समझते हो कौन कौन से हैं? महाराज हम जहर तो छोड़ चुके हैं, हमारा आजीवन संकल्प है कि हम जहर नहीं खाएंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, और आप लोग से हम संकल्प लेते हैं। 5 सफेद
सफेद जहर कौन कौन से हैं जो आपके घरों में हर घर में मौजूद है? पहला सफेद चीनी, दूसरा सफेद कौन सा वाला, टाटा का, हाँ? और कौन सा, कैप्टन कोक का, और कौन सा, बहुत सारे नाम हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं है। उसके बाद तीसरा कौन, सफेद मैदा, मैदा नहीं सफेद गेहूं भी, हाँ हाँ बताते हैं, बोलते हैं इसको। चौथा सफेद चावल और सफेद दूध, ये सब तो आप लोग भी लेते हैं। हाँ अब आपको बता दें इसके विकल्प, सफेद हाँ सफेद नमक की बजाय साधु को जो हमारा लेते हैं उनके लिए सफेद की जगह सैंधा नमक आप देते हो तो हल्का सा रेडिश होता है। दूसरा सफेद दूध जो जर्सी गाय का माना जाता है जो पूरा कैंसरस है, हाँ क्योंकि जो गाय तो इतनी बड़ी होती है, जो गाय आपके लिए 16 लीटर कम से कम और अधिकतम 64 लीटर दूध देती है एक दिन में, वो गाय अब क्या खाती हो क्या पीती भगवान जाने, वो बनती कैसे वो उसका अलग इतिहास है। जर्सी गाय का दूध यदि आप डेयरी से ला रहे हो तो अपने घर में कैंसर का सबसे बड़ा उपहार ला रहे हो। वो बिल्कुल सफेद होता है, दूसरा भैंस का होता है। लेकिन गिर गाय का अथवा देशी गाय का, गाय देशी कैसे पहचानी जाती है, जिसके ऊपर जो अंग होता है ना, यहाँ पीछे जो कंधे पर अंग होता है, वो सारी देशी नस्ल की गाय मानी जाती है, और जिनका पीछे से फ्लैट होता है वो सब हॉल्स्टीन, जर्सी और सारे। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से किसका होता है? कभी आपने कोई जानवर देखा है अपने आसपास जिसके पीछे हम नहीं होता? बताएं आपको, जो आपकी गंदगी खाता रहता है कौन होता है वो? हाँ तो आप समझदार हैं, वो तैयार कैसे होती है ये। तो अब इस प्रकार से वो तैयार की जाती है, उसका दूध आप पीते हैं। तीसरा सुनो, अब चावल के बारे में कल बताया तो रोहित की जो हमने बात कही थी, उसने ऐसे कई प्रकार के चावल ला के दिए, इस रोहित की कल हमने बात की थी और आपने ताली बजाई थी। उसने इस प्रकार के उन आदिवासी इलाकों में जाकर के जो लुप्त प्राय बीज हो चुके हैं उन बीजों के पुनरुत्थान करके ऐसे नया चावल ला के दी जिनका न्यूट्रिशन की लेबोरेटरी में जब टेस्ट की गई तो कई सारी कंपनियां उस रोहित को अपने साथ हायर करने के लिए मजबूर है। वो देखने में लगेगी कि चावल मिट्टी ऐसे लगते हैं देखने में, लेकिन उनकी सुगंध जब वो बनकर के तैयार होते हैं तो अच्छे घरों में भी आंख में सुगंध घुस करके दिमाग तक करते हैं। अब वो आज चावल कौन से आ रहे हैं, उनको वाइट दिखना चाहिए, इतना लंबा हो जाना चाहिए, ज्यादा होगा थोड़ा कम करें, इतना लंबा हो जाना चाहिए। इतना लंबा यदि चावल नहीं हुआ तो फिर अच्छा है ना कि वो जो आते हैं ना क्या नूडल्स आते हैं, मतलब नूडल्स में वो चावल की साइड में अब अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके हाइब्रिड चावल आ रहे हैं उनकी साइज बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर आपके प्राणों के साइड होने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। अगला क्या, सफेद। अब पहले एक कठिया गेहूं होता था, क्योंकि आपको बुंदेलखंडी हो सभी लोग, कठिया गेहूं जानते, लाल गेहूं जिसको बोलते थे। अब कहीं देखने को नहीं मिलता, कभी कभार किसी के घर में यदि मिलता हो तो दलिया बनाने का काम आता है, लेकिन वो ही गेहूं था जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस था, उसको हमने बाहर फेंक दिया। और इसके अलावा कौन सा बचा? शक्कर का, सफेद चीनी का क्या विकल्प हो सकता है? तो सबसे अच्छा गुड़ है, लेकिन गुड़ वो नहीं, नाम के लिए तो गुड़ रखते हो लेकिन उसका इतना फिल्टराइज वाला वो आता है, रिफाइंड गुड़ आने लग गया है कि शक्कर भी उससे मात करने लग गया है। ये सारे के सारे आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए जहर के रूप में लाते हैं आपके ही घरों में। ये 5 सफेद जहर, इत्तेफाक की बात की कल मैं जो रोहित की बात बताई थी, जिस दिन वो आया था वो तेंदुलकर के बाद कौन ही दिन में, उसी दिन 2-3 दिन पहले गुरुदेव ने 5 सफेद जहर के बारे में तेंदुलकर में जिक्र किया था। हमने कई बार आप लोगों को कहा है कि गुरुदेव जिस बात को भी जिस विचार को अपने ध्यान में अंजाम देते हैं उसके समाधान और उसकी हलचल पूरे विश्व में हुए बगैर नहीं रहती। 2 दिन पहले गुरुदेव ने 5 सफेद जहर के बारे में जिक्र किया जनता के सामने, और 2 दिन बाद वो रोहित अपने पूरे के पूरे सैंपल्स को लेकर के गुरुदेव के सामने उपस्थित हो गया देवदूत बनकर के। इन 5 सफेद जहर के समाधान 5 रंगीन अमृत के, ऐसे कई प्रकार के चावल, दालें, गेहूं, एक गेहूं तो ऐसा इसकी एक जो वो होती ना, क्या होती बाली होती है, उस बाली में डबल गेहूं निकलता
आते ना कपल के रूप में, उसको कपली गेहूं बोला जाता है। गेहूं देखा आपने? एक बाले में एक गेहूं निकलेगा ना, वहां डबल निकलते हैं। ये आपके भारत का वैभव था, ये आपके भारत का गौरव था, जो लूट ले गए वो फिरंगी। क्यों लूट ले गए? क्योंकि आपने भाषा सीख ली अंग्रेजी, और अंग्रेजी में जिस चीज को न्यूट्रिशन के रूप में दिखाया जाता है उसी चीज को आप दुनिया से लाने की कोशिश करते हो। बाकी सबको तो कबाड़ खान का माना करके और स्टेप के रूप में बाहर निकाल देते हो। तो ये 5 सफेद जहर के बारे में गुरुदेव ने 3 दिन पहले जिक्र किया और पूरे के पूरे समाधान के रूप में जब लाके दे दिया, तब तो जाकर के उसको 1 घंटा सुबह मिला गुरुदेव का, 1 घंटा दोपहर को मिला और 1 घंटा शाम को मिला। और उसको जिसको कहीं गांव में भी पूरी मान्यता प्राप्त नहीं हो रही थी, उस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई। क्योंकि जो गुरुदेव के भावों को समझता है, जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं, उन्हीं के जीवन को उनके आशीर्वाद फलते हैं। आशीर्वाद से आप एक हाथ का मांगना चाहते हो, वो कहते हैं हमसे पूरे जीवन भर का दे चुके हैं, वो दे रहे हैं। जिनके जीवन में पूरे जीवन भर का आशीर्वाद फल लग गया है, अब उसको एक हाथ के आशीर्वाद की क्या अपेक्षा होगी? और जिनको अभी पूरे जीवन का नहीं फल पा रहा है, उनका एक हाथ का समय आपका पूरा हो गया। इस विषय को पर आगे और बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 M's को अवॉइड करने वाली बात की हमने समझ ली, और वो जो अनपढ़ लोगों का भी आपकी समाज की समीक्षा करने का बयान भी आपने समझ लिया, और 5 सफेद जहरों को अपने घरों में स्थान देने की बात भी आपने स्वीकार कर ली। स्थान तो दे दिया है, लेकिन उनका निदान कैसे करना है आपको सोचना है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शब्द सिद्धि, चिंता चिंतित वस्तु